लेट्स हैव सम फन, पिटारे को खोला जाए। कल रात मार्वल ने कांड कर दिया। पहले से ये पता चल चुका था कि मार्वल वाले कोई बहुत बड़ी चीज को ड्रॉप करने वाले हैं एंड द रिवील कुड पोटेंशियली बी बिगर देन RDJ's डॉक्टर डूम रिवील। मतलब जो कॉमिक कॉन में उन लोगों ने डॉक्टर डूम को दिखाया था, ये रिवील उससे भी बड़ा हो सकता था। तो लोग पता नहीं क्या कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे। एंड्रू गारफील्ड, टोबी मैगवायर, ह्यू जैकमैन, वोल्वरीन, डेडपूल, पता नहीं दुनिया जमाने की चीजें कंफर्म कर दी लोगों ने आने से पहले ही। लेकिन फिर मार्वल का अनाउंसमेंट वीडियो ड्रॉप होना शुरू हुआ, जिसमें एक्चुअली उन लोगों ने डूम्सडे, जो एवेंजर्स डूम्सडे बन रही है, उसकी कास्ट को रिवील किया एक एक करके, बहुत स्लो फैशन में। मतलब हर 10-15 मिनट में एक चेयर दिखाते थे जिसपे कास्ट के एक मेंबर का नाम लिखा होता था एंड देन यू हैव टू वेट 10-15 मिनट्स मोर। तो एक एक करके पहले उन पे बात करते हैं, उसके बाद किस तरह से मूवी ऑपरेट करेगी उस पे भी बात करेंगे। तो इन लोगों ने अनाउंस किया क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर के साथ में, फिर इसके बाद वेनेसा कर्बी जो कि सूजन स्टॉर्म का रोल प्ले करेंगी, फिर एंथनी मैकी जो कि सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका है, सेबेस्टियन स्टैन हमारे बक्की भैया, लेटिशिया राइट जो प्ले करती है शूरी या फिर ब्लैक पैंथर, पॉल रड जो कि एंटमैन है, व्हाइट रसल, जॉन वॉकर यूएस एजेंट, टेनोक हुएर्ता, नेमोर, एबॉन मैस बकराक, द थिंग, सिमुलू, शैंग-ची, फ्लोरेंस प्यू ब्लैक विडो, केल्सी ग्रामर, हैंक मैकॉय, बीस्ट। अब टू बी ऑनेस्ट इस वाली कास्टिंग को देखकर मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पॉज लिया। मेरे दिमाग ने 1 सेकंड के लिए अपने सारे के सारे जितने चक्के थे घुमाने रोक दिए और फिर मुझे लगा कि ओके इट डज मेक सेंस, क्योंकि हम लोगों ने द मार्वल्स, जिन लोगों ने भी वो टॉर्चर बर्दाश्त किया है, जिनकी भी बदकिस्मती है, उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में इस कैरेक्टर को देखा था। हम लोग देखते हैं कि मोनिका रैम्बो जो है वो जाकर के उस यूनिवर्स में फंस चुकी है जहां पर उसको बीस्ट का एक डिफरेंट वर्जन देखने को मिलता है। तो आई थॉट कि ओके दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू प्ले इट। मतलब वो जो तो मार्वल्स का पोस्ट क्रेडिट सीन था उसमें आगे क्या होगा ये कहानी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर इन लोगों ने टायना पेरिस जो कि मोनिका रैम्बो का कैरेक्टर प्ले करती है उसको रिवील ना करके रिवील कर दिया लुइस पुलमैन को, जो सेंट्री का रोल प्ले कर रहा है। फिर आता है डैनी रैमिरेज जो बनता है टॉरस, जोसेफ क्विन जो कि जॉनी स्टॉर्म है, डेविड हार्बर रेड गार्डियन है, विंस्टन ड्यूक जो कि एम्बाकू बनेगा, हैना जॉन कैबिन जो कि एंटमैन एंड द वॉस्प में भी देखी थी हम लोगों ने, घोस्ट का रोल प्ले करती है ये, और अभी रिसेंटली आने वाली थंडरबोल्ट्स में भी होंगी। फिर हमारे टॉम हिडलस्टन लोकी भैया भी आ रहे हैं, तो ये कोई सरप्राइजिंग रिवील नहीं था। एक्चुअली आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन। लेकिन फिर उसके बाद जो 4-5 नाम आए वो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। सबसे पहले पैट्रिक स्टीवर्ट जो कि प्रोफेसर एक्जेवियर बनेंगे, इयान मैककेलन, मैग्नीटो, एलन कमिंग नाइट क्रॉलर का रोल प्ले करते हैं पुरानी ओजी एक्समेन मूवीज में, रेबेका रॉमजन ये पुरानी वाली मिस्टीक है, मतलब जो ओजी एक्समेन मूवीज आई थी उनकी मिस्टीक है ये, जेम्स मार्सडेन अगेन द ओजी साइक्लॉप्स जो हम लोगों ने देखा था, स्कॉट समर साइक्लॉप्स। और चलो यहां तक ये समझ में आया कि ये पुराने एक्समेन है। फिर आता है चैनिंग टैटूम का गैम्बिट जो हम लोगों ने डेडपूल एंड वोल्वरीन में देखा था, और आखिरी के 2 रिवील वो पेड्रो पास्कल एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो देखो सबसे पहले कमरे में बैठे हुए उस बड़े से हाथी को एड्रेस कर लेते हैं जिसका नाम हल्क, स्पाइडरमैन, स्टार लॉर्ड, वांडा, विजन और पता नहीं क्या क्या है जो इसमें नहीं थे। तो मैं थोड़ा सा बैफल्ड हो गया, मुझे लगा ये लोग कहां पर हैं। अगर ये एक पूरी की पूरी कास्ट अनाउंसमेंट हमको दिखा रहे हैं तो इतने बड़े लोग कैसे मिसिंग हो सकते हैं। और फिर मेरे दिमाग ने थोड़े परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाने शुरू कर दिए कि अच्छा हाँ स्पाइडरमैन को तो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी शूट करनी है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जितना भी स्पाइडरमैन हमको दिखाया जाए वो एक कैमियो से ज्यादा कुछ ना हो और उसको भी एक स्टंटमैन ही प्ले करेगा। लेकिन फिर भी आपको टॉम हॉलैंड को क्रेडिट तो देना पड़ेगा क्योंकि उसकी वॉइस तो होगी वहां पर। फिर स्टार लॉर्ड एंड विजन जो कि पिछले कंसेप्ट आर्ट में बहुत ही हेवीली फीचर करे गए थे, और जिस तरह से स्टार लॉर्ड और इनफैक्ट विजन की भी कहानी को बीच में जाकर के अटका दिया गया है, तो हमको इसका क्लोजर मिलना जरूरी है। वी वांट टू नो व्हाट हैपेंस विद देम। एंड वांडा को लेकर तो इतनी सारी थ्योरीज बना दी है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम जो है उसी के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। मे बी हो सकता है कि आरडीजे की पावर के पीछे वांडा ही समहाउ रिस्पॉन्सिबल हो, तो फिर इन लोगों के नाम क्यों नहीं है। एंड देन मैंने इंस्टाग्राम पे आरडीजे की ये पोस्ट देखी और उसके नीचे मार्वल का ये कमेंट, एंड उसको देखकर बहुत सारी चीजें, एवरीथिंग, प्रीटी मच एवरीथिंग हैज बिकम क्लियर। तो देखो जितना मैं समझ पाया हूं यूके में डूम्सडे का प्रोडक्शन चालू हो रहा है एंड बहुत हाई चांसेस है कि ये जो कास्ट मेंबर्स के नाम हमको दिखाए गए हैं ये मोस्ट प्रोबेबली मूवी में काफी हेवीली फीचर्ड होंगे, जिस वजह से इनको शायद मल्टीपल डेज ऑफ फिल्मिंग लगेंगी। और क्योंकि अगर आप मल्टीपल डेज पे डिफरेंट सेट्स पे परफॉर्म करने आओगे तो फिर बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपकी लीक्स भी निकल के आ जाए। और उन्हीं लीक्स को अवॉइड करने के लिए मार्वल ने पहले ही ये पूरी की पूरी कास्ट अनाउंसमेंट ड्रॉप कर दी। लेकिन अगर आप इस पूरी कास्ट को देखते हो तो इसका एक बहुत की फीचर और भी है, और वो है थंडरबोल्ट्स की हाइप को क्रिएट करना। आई मीन देयर इज अ रीजन कि इस पूरी कास्ट लिस्ट में थंडरबोल्ट्स के 7 में से 6 मेंबर है और उसमें से एक तो पूरी पिक्चर में अपीयर भी नहीं होने वाला। अब हालांकि ये थंडरबोल्ट्स मूवी को काफी हद तक स्पॉइल कर देता है कि कौन जिंदा बचेगा कौन नहीं, लेकिन मार्वल को उससे फर्क नहीं पड़ रहा। दे जस्ट वांट
पीपल टू गेट आईज ऑन दिस कास्ट एंड रियलाइज कि भाई ये डूम्सडे में होने वाले हैं, तो इसी वजह से थंडरबोल्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है, उसको जाके देखो। तो ये बात सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लेना कि मार्वल ने और आरडीजे ने इन अ वे इस बात को भी कंफर्म कर दिया कि जितने भी कास्ट मेंबर्स हमको दिखाए गए हैं ये पूरी कास्ट नहीं है। मोस्ट लाइकली बहुत सारे और भी कास्ट मेंबर्स होंगे जो इसमें इंक्लूड करे जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, हल्क, वांडा। हाँ, मे बी उस कैपेसिटी में नहीं जिस तरह से हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर में देखे थे, लेकिन फिर भी एक काफी बड़ा चंक होगा इन एक्टर्स का, जो कि आगे जाकर सीक्रेट वॉर्स में एक बड़ी अपीयरेंस में ट्रांसलेट करेंगे। एंड इस पूरी लिस्ट को देखकर मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है कि अगर आप थॉर को हटा दो तो इसमें कोई भी ओजी एवेंजर है ही नहीं। आई मीन दिस मूवी इज सपोज टू बी एवेंजर्स डूम्सडे, जिसमें 27 नामों में सिर्फ एक नाम पुराने एवेंजर का है, और आरडीजे को काउंट कर लोगे तो 2, लेकिन वो तो डॉक्टर डूम है ना। तो एक्समैन से ये बात तो क्लियर हो गई कि मार्वल जो है वो एक्समैन वाले यूनिवर्स पे फोकस करेगा, और ये ओजी एक्समैन का यूनिवर्स है जो उन लोगों ने एक दूसरी टाइमलाइन क्रिएट कर दी थी टाइम ट्रैवल वगैरह करके, वो वाला नहीं। वो जो हम लोगों ने ओजी एक्समैन ट्रिलॉजी देखी थी उसी के कैरेक्टर्स है, और इसमें भी बहुत सारे मिसिंग है, जैसे कि रोग नहीं है, स्टॉर्म नहीं है, आइसमैन नहीं है, एंड इन सबसे बड़ा वोल्वरीन नहीं है। तो मैंने इस बारे में काफी सोचा। पहले मुझे लगा कि हो सकता है कि ये जो द मार्वल्स का पोस्ट क्रेडिट सीन था उसी में आगे जाकर ये दिखाए कि वो जिस यूनिवर्स में फंसी है वही ओजी एक्समैन यूनिवर्स है, एंड इट इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि उन लोगों ने वो कास्ट मेंबर्स के नाम अभी अनाउंस नहीं करे हैं, लेकिन इसको जा करके वो मोनिका की कहानी से कनेक्ट कर दे, विच विल एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि वो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में फंस चुकी है जहां पर ये सारे कैरेक्टर्स होंगे, और फिर वही शायद उसकी मदद करेंगे या फिर इनकर्जन्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिस वजह से हमें ये मेक शिफ्ट एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की बैटल देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर इसमें आते हैं फैंटास्टिक फोर भी। तो देखो, फैंटास्टिक फोर के साथ में ना मैं पहले तो कुछ और सोच रहा था, लेकिन इस पूरे अनाउंसमेंट को देखकर मेरे दिमाग में एक और अलग सी चीज आने लगी है। What if फैंटास्टिक फोर मूवी के एंड में जो हम लोग सोच रहे थे वो ना हो? मतलब हम लोग ये सोच के चल रहे थे ना कि फैंटास्टिक फोर उस मूवी के एंड में या कहीं पर भी बीच में अपने ऑल्टरनेट यूनिवर्स से ट्रैवल करके मेन मार्वल 616 यूनिवर्स में आएंगे। What if ऐसा ना हो कि ऐसा हो कि फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स से निकलते तो हैं और दूसरे यूनिवर्स में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन एक साथ में। What if रीड रिचर्ड्स, सूजन स्टॉर्म और बाकी के 2 लोग ये सब अलग यूनिवर्सेस में पहुंचे और सेपरेट हो जाए? मतलब जॉनी स्टॉर्म पहुंच गया एक्समैन के यूनिवर्स में, सूजन स्टॉर्म पहुंच गई कहीं और, मतलब चारों के चारों स्प्लिट हो जाए, और फिर जब सीक्रेट वॉर्स में रीड इनके पास पहुंचे अपनी पूरी मेमोरीज को इंटैक्ट लेके, तो ही रियलाइजेस कि एक अलग ही दुनिया है जहां पर इनके पास अपनी पुरानी कोई भी मेमोरी नहीं है, और फिर वो वहां से काम करना शुरू करेगा डॉक्टर डूम को हराने का और पुरानी दुनिया की ग्लोरी को रिस्टोर करने का। फिर आते हैं थंडरबोल्ट्स। तो देखो, ये बात बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है कि थंडरबोल्ट्स जो है ये चारों पांचों जितने भी है ये सब एक साथ मिलकर एक ही टीम में काम करेंगे, और जहां तक है मोस्ट लाइकली इस पूरी टीम को लीड करेंगे हमारे सैम विल्सन, कैप्टन अमेरिका। तो इस पूरी टीम को आप थंडरबोल्ट्स भी बोल सकते हो, टीम कैप भी बोल सकते हो, या फिर डार्क एवेंजर्स भी। आई मीन दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। इस मूवी के एंड में इनका नाम डार्क एवेंजर्स बताया जाएगा, तभी ये एवेंजर्स डूम्सडे में आ रहे हैं अपने आप को डार्क एवेंजर्स मान के। और वकांडा में अलग बकलोली चल रही है, शूरी वापस आ रही है, माकू वापस आ रहा है, और नामोर भी। अब आई कैन नॉट हेल्प बट थिंक कि सूजन जो है वो शायद कहीं ना कहीं से वकांडा में पहुंच सकती है। आई मीन अगर चारा ही इतना खूबसूरत डालोगे तो फिर मछली पानी से बाहर कैसे नहीं निकलेगी, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और फिर आते हैं हम क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर और टॉम हिडलस्टन के लोकी के ऊपर। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग, कितना एक्साइटिंग लग रहा है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट की लोकी, जिसको थॉर मान के बैठा है कि वो मर चुका है। जब उससे वो मिलेगा इतने सालों बाद और उसे पता लगेगा कि ये पूरे संसार का लोड बेयर करके अपने कंधों पे रखा हुआ है, अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, तो क्या बीतेगी उस पे। ये मिलन कौन नहीं देखना चाहता, लेकिन इतनी जल्दी नहीं देना चाहिए। वो बचपन में मम्मी जब एकता कपूर के सीरियल देखा करती थी ना, तो उसमें 2 कैरेक्टर्स थे जिनको मिलना चाहिए था, और हर एक हफ्ते हमको टीज किया जाता था कि आज ये दोनों मिलेंगे, आज ये दोनों मिलेंगे। उनके मिलने नहीं मिलने के चक्कर में 2 रोटी और 1 कटोरी चावल ज्यादा खा जाता था। 2 क्लास पास कर गया मैं, तब तक नहीं मिले वो लोग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो जो एंटिसिपेशन है ना, वो 2 रोटी और 1 कटोरी चावल का, वो बड़ा होना चाहिए। तो जहां तक मुझे समझ में आता है, इस कास्ट में और भी मेंबर्स ऐड होंगे, और थॉर जो है आई डोंट थिंक कि लोकी से इतनी आसानी से मिलेगा। अब अगर ये सोच रहे कि ऑल्टरनेट यूनिवर्स का लोकी हो सकता है कोई दूसरा, तो नहीं, किसी दूसरे लोकी के साथ हम उस तरह से कनेक्टेड नहीं है जितना लोकी शो वाले लोकी के साथ कनेक्टेड है। तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। ये वही लोकी है जो हम लोगों ने शो में देखा हुआ है, और इसको यहां पर रखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है, उसका इंटरेक्शन और किसी से नहीं,
डूम से होगा, वो बाद में बात करी जाएगी। फिलहाल के लिए इस पूरी कास्ट को देखकर मैं जो चीज समझ पाया वो ये है कि इसको लीक्स अवॉइड करने के लिए क्या, इट कुड बी समथिंग जैसे कि जब डेडपूल एंड वोल्वरीन का उन लोगों ने सूट पहले ही रिवील कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि आउटर लोकेशंस पे शूट कर रहे हैं तो लोगों के सामने वोल्वरीन का वो येलो ब्लू वाला सूट आ ही जाएगा, इसी वजह से उन लोगों ने पहले ही निकाल दिया। तो दिस कुड बी समथिंग अलोंग दोज लाइन्स, क्योंकि उनको पता है कि चीजें लीक होने वाली हैं। एंड डेफिनेटली अगर कोई इयान मैककेलन के मैग्नीटो को वो अपने सिर पे हेलमेट पहन के यूं करेगा और सामने लोहा उठता हुआ देखेगा तो वो बोल ही देगा कि भाई ये रिटर्न कैसे कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम पहले ही बता दें। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि फिर द मार्वल्स की कहानी को अधूरा छोड़ दिया जाएगा क्योंकि इसमें वो एक्ट्रेस नहीं बताई गई है, या फिर कैरल डैनवर्स जो ब्री लार्सन प्ले करती है उसका भी नाम नहीं लिया गया है, तो क्या ये लोग इस मूवी में अपीयर नहीं होंगे? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कास्ट रिवील्स है, स्पेशल अपीयरेंसेस है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि शैंग-ची इस मूवी में है तो शैंग-ची को कहां से लाए, बस वो आ गया नहीं, उसकी सपोर्टिंग कास्ट में जो एक्टोफिना है और भी बहुत सारे लोग हैं, उन सबको दिखाना जरूरी है कि वो अपने यूनिवर्स पे क्या कर रहा है। इसको आप कुछ ऐसे समझ लो कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को जब इन्फिनिटी वॉर में दिखाया जाता है तो वो नेड के साथ में होता है, लेकिन क्या हमको नेड याद है? नहीं, क्योंकि उसकी स्पेशल अपीयरेंस थी। तो ऐसा ही कुछ होगा कि बहुत सारे कैरेक्टर्स अपीयर होंगे जिनकी छोटी छोटी अपीयरेंसेस हैं, स्पेशल अपीयरेंसेस हैं, लेकिन उनको यहां पर मेंशन नहीं किया गया। ऑल्सो एक चीज और भी मैंने नोटिस करी कि कोई भी सुपर नेचुरल कैरेक्टर नहीं है, मतलब जिनके भी पास जादू टोने वाली पावर्स है। अगर हम लोकी और डॉक्टर डूम को छोड़ दें, हाँ डॉक्टर डूम भी जादू कर सकता है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग, वांडा और भी जादू टोने वाले कैरेक्टर्स को इन लोगों ने बचा के रखा हुआ है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के लिए, जो हो सकता है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में कहीं पर टपक जाए। और चलो एक्सपेन पे भी बात कर ही लेते हैं कि आखिरकार ये आए तो आए कहां से, वो भी पुराने वाले। तो देखो एक चीज ये समझ में आती है कि इन लोगों ने एक ही मूवी सीरीज के एक्समेन उठाए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये एक यूनिवर्स को कवर करना चाहते हैं। अब इसमें गैम्बिट कहां से आ गए मुझे नहीं पता, हो सकता है कि हम लोगों ने डेडपूल वोल्वरीन का वो जो डिलीटेड सीन देखा था उसके सामने एक पोर्टल खुलता है, तो मे बी वो उसके थ्रू इनके यूनिवर्स में पहुंचा हो, जहां से उसकी कहानी भी इनके साथ अब कनेक्ट हो चुकी है। तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग वो पूरा इनकर्जन्स वाला कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि वोल्वरीन कहां पर है। हो सकता है कि ह्यू जैकमैन यहां पर हमें देखने को मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई कारण से उसकी मौत बता दी जाए। प्लस इट डज मेक सेंस, अगर आप वो पूरी एक्सपेन ट्रिलॉजी को याद करते हो तो उसमें आपको सबसे पहले जो याद आने वाली चीज है वो होता है वोल्वरीन। तो यहां पर भी अगर ये लोग ह्यू जैकमैन या वोल्वरीन को डाल देते तो वो पूरी की पूरी लाइमलाइट, स्पॉटलाइट अपने ऊपर ले लेता और बाकी कैरेक्टर्स को शाइन करने का मौका नहीं मिलता, जो कि ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते, स्पेशली तब जब ये इनको क्लोजर प्रोवाइड करे। ये सब मरेंगे भाई, तैयार रहना, ये सब मरेंगे। अगर 10-15 मिनट में नहीं तो थोड़ा आगे जाके मरना तय है। 1-2 बच जाएंगे इसमें से जो आगे की कहानी में कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन उसके भी चांसेस कम ही मान के चल रहा हूं मैं, क्योंकि इनकर्जन होगा, एक पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होगा, तो उसमें इनका तो गया। ऑल्दो मैं इसमें 838 वाले कैरेक्टर्स भी देखना चाहता था, लेकिन ना तो डॉक्टर स्ट्रेंज है ना वांडा, सो इट डजंट मेक सेंस कि इस पूरी कास्ट में उनके नाम भी डालना। करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये पूरा कास्टिंग अनाउंसमेंट मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि इसमें कोई भी ओजी, मतलब जो हमारे पुराने एवेंजर्स थे जिनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डूम्सडे में होंगे, वो नहीं है। एटलीस्ट मैं स्पाइडरमैन का नेम ड्रॉप तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था, हल्क भी नहीं, देयर इज नो वन। बढ़िया, यहां पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मूवी में भी अपीयर नहीं होंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारी कास्टिंग अनाउंसमेंट है। ये लोग यूके में फिल्म करेंगे, उसके बाद अटलांटा में भी आएंगे कुछ लास्ट मिनट फिल्मिंग करने के लिए, रीशूट्स करने के लिए, तो वो सारी चीजें, उसमें भी कई सारे लोग ऐड होंगे। बढ़िया, आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। इस पे और भी बात करेंगे, तो काफी बड़ा पिटारा दे दिया मार्वल ने, एक एक करके एक एक चीज को बाहर निकालेंगे एंड विल टॉक अबाउट इट देन।